एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर वाइबर में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 की बोर्ड एग्जाम की क्वेश्चन पेपर, वो भी सब्जेक्ट हिंदी की, जिसे आप सेकंड और थर्ड लैंग्वेज कहते हो, इसकी क्वेश्चन पेपर। लेकिन गाइस, उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हो, चैनल पे पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना एंड आपके फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो बोर्ड एग्जाम को भी बहुत टाइम है, सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोर्ड एग्जाम आपको ऐसा लगेगा कि टाइम है, लेकिन आपको अभी से प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। अभी से इन क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर देना चाहिए। इसी इंटेंशन से हम हमारे चैनल के थ्रू आपको ये क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ध्यान से कर देना एंड आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। एंड इसी तरीके से हम नई नई वीडियोज़ आपको से आप तक लाते रहेंगे। चाहे आप 10th के हो या 12th के वीडियो स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो 12th की भी क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम की हम ला के हमारे चैनल पर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है हिंदी सेकंड और थर्ड लैंग्वेज, यहाँ पे रिवाइज कोर्स, यानी कि आपको लास्ट ईयर की यहाँ पे दिखाई दे रही होगी 2022, यानी कि पिछले साल की क्वेश्चन पेपर है। टाइम दिया गया है इसके लिए 3 घंटे का एंड इसके लिए मार्क है 80, यानी कि 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं। उससे पहले अगर आप एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ये PDF चाहिए, ये क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, जहाँ पर आपको इस क्वेश्चन पेपर का PDF मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे कुछ सूचनाएं दी गई है। इस सूचनाओं को पढ़ना वैसे तो इतना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको, अगर आपके पास समय है तो आप पढ़ सकते हो। एंड इसको आपको पढ़ना ही है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये क्वेश्चन पेपर का PDF है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना एंड वहाँ से आप कितनी भी देर तक पढ़ सकते हो। अगर मैं यहाँ पे पढ़ना शुरू कर दूँ तो लगभग इस वीडियो को बहुत टाइम लग जाएगा और लंबी हो जाएगी, क्योंकि बहुत पेजेस है इसमें इस क्वेश्चन पेपर में। विभाग 1 में दिया गया है गद्य, जिसके लिए आपको 20 अंक दिए गए। 1 में दिया गया है निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए, जिसमें आपको एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, कुछ प्रश्न पूछे गए, उनके उत्तर लिखने हैं। जैसे कि लिखे में दिया गया है औपचारिकता निभाने वालों की विशेषताएं, तो यहाँ पर 2 विशेषताएं लिखनी है। उसके बाद 2 में दिया गया आकृति में लिखिए लेखक ने तय किया, लेखक ने जो कुछ तय किया होगा वो लिखना है, उसके लिए परिचित पढ़ना ही पड़ेगा। तीसरे में दिया गया है गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए, यहाँ पे 2 शब्द युग्म ढूंढकर लिखने हैं। उसके बाद लिखिए वचन परिवर्तन, लिंग परिवर्तन, बच्चा। पहले वचन परिवर्तन करो बच्चे, यानी कि लिंग परिवर्तन तो आएगा बच्ची, बच्चा बच्ची। ओके, ठीक है। तो 4 में दिया गया है मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। उसके बाद आ में दिया गया है निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। फिर एक गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ो और उसके अनुसार, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। आकृति में लिखिए, इसमें दिया गया है स्वाग वाले गहने। उसके बाद गद्यांश में प्रयुक्त शहरों के नाम। अब देखिए, आपको यहाँ पर क्या है ना, जो आपका पाठ है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, इसमें से एक परिच्छेद लिया गया है एंड ऊपर वाला भी एक आपके पाठ ही है कौन सा, उसमें से लिया गया है। ओके, तो उसको पढ़कर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उसको देकर कुछ प्रश्न पूछे गए, उसके आंसर आपको देने हैं। सबसे पहले परिच्छेद पढ़ना पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जहाँ पे 1700 मेंबर्स है अभी। एंड अगर आप जाते हो तो 17 से 1 हो जाएंगे। सो जाओ एंड इस PDF को डाउनलोड करके इस क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके देखो। 3 घंटे का स्टॉप वॉच लगा के आप इसे सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद दिया गया है निम्नलिखित वाक्य उचित क्रम लगाकर लिखिए, यानी कि आप जब ये परिच्छेद पढ़ोगे उसके अनुसार आपको इसका उचित क्रम लिखना है। उसके बाद वचन परिवर्तन करके लिखिए, यानी कि रिश्ते का वचन परिवर्तन करके लिखना है। उसके बाद दिया गया है पारिवारिक सुख दुख में प्रत्येक का सहभाग, इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। अगर आपने कभी एक पारिवारिक सुख पर, जिसके आपके परिवार में ज़्यादा लोग हैं, तो सुख दुख में हर एक का सहभाग होना चाहिए, इसके ऊपर आपको अपने विचार, खुद के विचार लिखने हैं। उसके बाद निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यहाँ पर और एक गद्यांश अपठित, यानी कि पहला तो पठित था जो कि पढ़े थे, अब अपठित दिया गया है, इसको पढ़ो और उसके अनुसार कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनका उत्तर दो, उनके जवाब दो। पहले में पूछा गया बापूजी की अटपट वाणी की विशेषताएं, 4 विशेषताएं लिखनी है। उसके बाद वाणी का महत्व, इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार व्यक्त कीजिए, यानी कि वाणी की विशेषताएं। अगर आप कुछ भी बोलते हो, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई लड़का कुछ बोल देता है या कोई व्यक्ति कुछ बोल देता है और लोग उसे बोलते हैं कि काली ज़बान है, और वैसे होता है। तो यहाँ पे विभाग 2 पद्य, जिसके लिए 12 अंक दिए गए हैं। अब देखिए, आपको पद्य दिया गया है निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, यहाँ से लेकर आपको दिया गया है जिमी जीव हरि पाई, इसमें दिया गया है। 1 में लिखिए पद्यांश में आए जल स्रोत, तो 4 जल स्रोत आपको लिखने हैं। उसके बाद निम्न शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त समानार्थी शब्द लिखिए, तो 4 समानार्थी शब्द लिखने हैं। गगन, पर्वत, बिजली, दुष्ट, इसके लिए आपको समानार्थी शब्द लिखने हैं। उसके बाद उपर्युक्त पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए, यानी कि जो पद्यांश है उसकी अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ आपको 25 से 30 शब्दों में लिखना है। उसके बाद आगे दिया गया निम्नलिखित
पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए, जिसमें आप सभी को एक पद्यांश दिया गया है और उसके ऊपर कुछ प्रश्न पूछे गए, उचित जोड़ियाँ मिलाकर लिखिए, जोड़ियाँ मिलाकर लिखना है। उसके बाद दिया गया आप सभी को उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखिए, उपसर्ग युक्त, नम्र, प्रत्यय युक्त। अब उसके बाद दिया गया दो में निम्न शब्दों के लिए पद्यांश में आए विलोमार्थी शब्द लिखिए। एक के लिए है अज्ञान और दूसरे के लिए है दानव, इसके लिए विरुद्धार्थी शब्द। उसके बाद पद्यांश की प्रारंभिक 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए, यानी कि पहली 4 पंक्तियों का आपको अर्थ लिखना है 25 से 30 शब्दों में। विभाग 3 में पूरक पठन, जिसके लिए 8 अंक दिए गए हैं। 3 में दिया गया है निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृत्य कीजिए, यानी कि आपको पहले पढ़ना है, उसके बाद ही इन सवालों के जवाब देने हैं। तो सवाल पूछे गए हैं, 1-2 शब्दों में उत्तर लिखिए, इसका तिलक आया था। और देखिए उसके लिए पद्यांश पढ़ना पड़ेगा, ना कि मैंने यहाँ पे पढ़ा है, लेकिन उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ही ज्वाइन करना है, जहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सको। और नहीं है तो मैंने जब स्किप किया उसको थोड़ा रिवाइंड करो एंड वीडियो को स्किप करके वहाँ पे पॉज करके वहाँ पर आप उसको पढ़ लो एंड उसके बाद इस आंसर आप नोटबुक में लिख भी सकते हो। आगे बढ़ते आगे बोला गया है सांस्कृतिक परंपरा के संवर्धन में हमारा योगदान, इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। आगे दिया गया है निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यहाँ पर दिया गया, आप पद्यांश दिया गया है देख सकते हो, तो इसे पढ़ो एंड कुछ सूचना दी गई है। सूचना में बोला गया ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्न शब्द हो, यानी कि जीवन नैया ये उत्तर हो ऐसा प्रश्न तैयार कीजिए और फागुन ये उत्तर हो ऐसा प्रश्न तैयार कीजिए। उसके बाद 2 जीवन एक संघर्ष है, इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए, यानी कि जीवन जो है संघर्ष है, इसके ऊपर आपको आपके खुद के विचार 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं। उसके बाद विभाग 4 में भाषा अध्ययन बोला गया है, जिसमें है व्याकरण, जो कि 14 अंक के लिए यानी कि 14 मार्क्स के लिए होने वाला है। 4 में दिया गया सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए, निम्नलिखित वाक्य के अधोरेखित शब्द का शब्दभेद पहचान कर लिखिए। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। अब देखिए उसे, इसको अंडरलाइन की गई है और इसका शब्दभेद लिखना है आपको। उसके बाद निम्नलिखित अवयव में से किसी एक अवयव का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए, क्योंकि पास। अब देखिए त्रुटिपूर्ण कीजिए में दिया गया है संधि विच्छेद संधि भेद, ये आप आसानी से कर सकोगे, इसके लिए व्याकरण पढ़ना जरूरी होता है। 4 में दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। एक में दिया गया फाटक से पहली ही गाड़ी रोक दी, फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी, इसका आपको क्या करना है, सहायक क्रिया पहचान कर लिखना है। उसके बाद दिया है नौकरी के लिए आवेदन कर चुका, सहायक क्रिया मूल क्रिया। उसके बाद दिया गया आपको निम्नलिखित क्रियाओं में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। अब प्रथम प्रेरणार्थक रूप, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप आप आसानी से लिख सकते हो, देखना, दिखाना, इस तरीके से। उसके बाद भूलना, भुलाना, भुलवाना, इस तरीके से। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर उचित वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरा और अर्थ वाक्य, दाद देना इसका अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, या तो मूल लाल होना इसका अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कर सकते हो, अथवा अधोरेखित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए गए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। काँप उठना, बोलबाला होना। अब देखिए सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं भयभीत हो गया। उसके बाद दिया गया आप सभी को साथ में निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य में प्रयुक्त कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए, और 2 वाक्य दिए गए हैं, उसके बाद कारक चिन्ह और कारक भेद पहचाने हैं। उसके बाद निम्नलिखित वाक्य में, यहाँ पर वीडियो हो चुकी है 8 मिनट की, वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। ओ कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा। अब देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से किसी 2 वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल आएगी, अपूर्ण भूतकाल, प्राण को मन से अलग करना पड़ा, सामान्य भविष्यकाल। आपको क्या करना है, यानी कि ये जो काल दिया गया है आपको, उसका अपूर्ण भूतकाल में, इसका सामान्य भविष्यकाल में और इसका पूर्ण वर्तमान काल में करना है। अब देखिए 10 में दिया गया है निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखे। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। निम्नलिखित वाक्य में से किसी एक वाक्य का कोष्टक में दी गई सूचनाओं के सूचना परिवर्तन कीजिए। लिखने से पहले मैंने पढ़ना शुरू किया था। निषेधार्थक वाक्य में आपको इसका परिवर्तन करना है। उसके बाद क्या लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, विधानार्थक वाक्य में आपको इसको कन्वर्ट करना है, यानी कि बदलना है। उसके बाद दिया गया 11 में दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों का शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। पिताजी ने आंदोलन से भाग लेने से रोकी, यह पसीना किस लिए बाही है, मैं ड्राइवर से बुला लाया, ये क्या बोला है, 2 वाक्य शुद्ध करके लिखिए, यानी कि ये जो है ये वाक्य अशुद्ध है और इसको शुद्ध लिखना है। अब आगे जाते हैं विभाग 5 रचना विभाग उपयोजित लेखन, जिसके लिए 26 मार्क्स यानी कि 26 अंक दिए गए, टोटल मार्क्स है 26। अब देखिए सूचना आवश्यकता अनुसार परिच्छेदों में लेखन अपेक्षित है, यानी कि आप आसानी से, मतलब इसे हार्डली लो, यानी कि सीरियसली लेके लिखो,
सबसे पहले पत्र लेखन दिया गया है, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। उमा उमेश 2005 नेहरू मार्ग पुणे से नंदनवन कॉलोनी सातारा में रहने वाले छोटे भाई मंगेश को राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के उपलक्ष्य में बधाई देते हुए पत्र लिखता या लिखती है। इसके लिए पत्र लिखना अथवा शुभम शिवांगी 45 गणेश नगर जलगांव से व्यवस्थापक मेरा पुस्तक भंडार नेताजी मार्ग नासिक को हिंदी पुस्तकों की मांग करते हुए पत्र लिखता लिखती है। दो में दिया गया निम्नलिखित गद्यांश से पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनका उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य हो। यानी कि अब देखिए गद्यांश दिया गया है, एक परिचय दिया गया है, उसमें से आपको 4 प्रश्न तैयार करने हैं जिनका उत्तर एक वाक्य में हो। आगे जाते वृत्तांत लेखन। वृत्तांत लेखन लिखना है आपको नेताजी विद्यालय औरंगाबाद में मनाए गए स्वच्छता अभियान का 60 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। यानी कि 60 से 80 शब्दों में आपको वृत्तांत लेखन करना है। वृत्तांत में और ये ध्यान में रखना गाइज कि वृत्तांत में स्थल काल घटना के उल्लेख होना अनिवार्य है। यानी कि आप स्थल भी लिखना है, काल भी लिखना है और घटना का भी लिखना है। कहानी लेखन अब मुद्दे दिए गए हैं जिसके लिए आपको कहानी लेखन करनी है। मोहन और माता पिता सुखी परिवार। मोहन हमेशा मोबाइल पर। कान में ईयरफोन। माता पिता का मना करना। मोहन का ध्यान न देना। सड़क पार करना। कान में ईयरफोन। दुर्घटना सीख। यानी कि ये स्टोरी बहुत ही आपको मतलब तभी समझ में आ जाएगी क्योंकि ये कोरोना काल का पेपर है ना, क्वेश्चन पेपर। इसलिए क्या होता है, जब आपने बहुत बार सुना है कि हेडफोन चलते चलते हेडफोन पे गाने सुनते सुनते किसी का रोड से एक्सीडेंट हो जाता है, वही स्टोरी आप यहाँ पे रख दो। विज्ञापन लेखन में बोला गया है निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। अब देखिए, निर्मल सैनिटाइजर विषाणु से रक्षा, भारत में निर्मित, संपर्क व पता, विभिन्न रंग और गंध। अब सैनिटाइजर का एडवर्टाइजमेंट आपको करना है। निबंध लेखन करना है आपको 80 से 100 शब्दों में आपको निबंध लेखन करना है। विषय दिया गया है, पहला विषय मेरा प्रिय त्यौहार। दूसरा है नदी की आत्मकथा, यदि मैं अध्यापक होता। तो इसमें से आप किसी एक पर निबंध लिख सकते हो। तो इसी तरीके से हमने क्वेश्चन पेपर देख लिया। अगले वाले में देखने वाले इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर। अगर प्रिपरेशन चाहिए तो सिर्फ यहाँ से मिलेगी, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल आपको क्वेश्चन पेपर के थ्रू दे रहा है। और इतना ही नहीं तो टेलीग्राम पर भी आपको एक PDF दे रहे हैं इस क्वेश्चन पेपर का। और यही नहीं तो बहुत सारी प्लेलिस्ट भी हम बना रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। कौन सी IMPs आने वाली ये भी देने वाले हैं। बहुत कुछ हमारे चैनल से आपको बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन मिल रही है। यही नहीं कि हम 12th के लिए भी बना रहे हैं, और साथ ही साथ आपके लिए डिस्क्रिप्शन में हम जो भी वीडियोस आएगी उसकी प्लेलिस्ट की लिंक डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के नाम के प्लेलिस्ट बना रहे हैं। जो भी हमने आज तक वीडियो डाली उनका भी एंड स्क्रीन पे देख लेना। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर ऐसे अपडेट देते हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर्स देते हैं, जो भी IMP आने वाले उसको शेयर करते हैं। तो होप कि आप अपने 12th के फ्रेंड से जो होंगे, 12th के भाई बहन, उन तक भी हमारी वीडियोस पहुंचाओगे। और 10th वाले तो आपके दोस्त जो है उनको भी ये वीडियो की लिंक शेयर कर दोगे ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फायदा हो। तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।